क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, तो सारे विद्यार्थी मिलकर 1000 लाइक के टारगेट को पूरा करोगे। आज शेयर करना है अपने दोस्तों में और कमेंट करना है जो क्वेश्चन के जवाब मैं पूछूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? आपको पता है अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है विश्व बैंक के सहयोग से। तो उसमें राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? बहुत बड़ी बात है। राजस्थान को 1189 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। मुख्य तथ्य पूरा देखिए अटल भूजल योजना, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पक्का आएगा। अटल भूजल योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से लागू, हालांकि ध्यान रखना इसकी घोषणा हो चुकी थी 25 दिसंबर 2019 को, लेकिन इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2020 से। राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों में लागू है। टोटल 7 राज्यों जिसमें हमारा राजस्थान भी है। राजस्थान के जिले कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जिलों में चयनित है 870 ग्राम पंचायतों का वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा और इसकी जो समय अवधि रहेगी 5 वर्ष, यानी ये अवधि थी 2019 से लेकर 2024 तक। इसमें कुल लागत 6000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्थान के लिए 1189 करोड़ की राशि का प्रावधान है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से यह योजना शुरू की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व बैंक जो ऋण देने वालों में सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। दूसरा, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया? बहुत बड़ी बात, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है? तो वो है अपेक्स बैंक। कौन सा? अपेक्स बैंक। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार अपेक्स बैंक, अपेक्स यानी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने एक वित्तीय वर्ष में 111.50 करोड़ का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया। आज तक कभी इस बैंक ने नहीं किया। अपेक्स बैंक के अतिरिक्त राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भी गत वित्तीय वर्ष परिचालन में लाभ में रहे हैं। ध्यान रखना, प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने 22 अप्रैल 2020 को एक जानकारी दी कि टोंक जिले का जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसने 12 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो राज्य के सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में सर्वाधिक है। तो टॉप पे कौन सा रहा है? वहाँ पे तो लाभ अर्जित करने में अपेक्स बैंक रहा है, लेकिन जो हमारे राज्यों के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक है उनमें जो टोंक जिला है वो टॉप पे रहा है। इंपॉर्टेंट आपके लिए, टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर, जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर। और टोंक जिले के संस्थापक कौन है? कल परसों मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सभी को पता है कब नियुक्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबी गुप्ता, पिछली साल बीएसटीसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, डीबी गुप्ता का पूरा नाम यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो 1 मई 2018 को इनकी नियुक्ति हुई थी। बात यह कि ये मुख्य सचिव की कहानी क्या है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव देवेंद्र भूषण गुप्ता, पूरा नाम याद रख लेना, की नियुक्ति 1 मई 2018 को एनसी गोयल के स्थान पर हुई थी। उससे पहले निहाल चंद गोयल हमारे मुख्य सचिव थे। मुख्य सचिव राज्य के पहले, ठीक है, मुख्य सचिव के बारे में देखिए, राज्य के पहले मुख्य सचिव थे राधा कृष्णन थे, जो 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक पद पर रही। पहला याद रखना, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशल सिंह। और मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो कभी निश्चित नहीं होता है, 5 वर्ष 3 वर्ष नहीं होता है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत वो रहता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, लगभग हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं तो उसमें यह आता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं होता है और मुख्य सचिव
मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो ये बात सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो सचिवालय का जो मुख्य होता है ये मुख्य सचिव ही होता है। तो कौन है अब वर्तमान में? देवेंद्र भूषण गुप्ता। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, नाम सुना आपने, मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट जारी कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अब आज मैं मुख्य तथ्य आपको मेन वो बताता हूं जिन पे राजस्थान की वो हस्तियां हैं जिन पे डाक टिकट जारी हुए हैं। 2018 को 15 और 5 रुपए का डाक टिकट पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर जारी किया गया। 2018 में 25 रुपए का डाक टिकट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर जारी किया गया। 2017 में 25 रुपए का गणेश पोल आमेर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि गणेश पोल कहाँ पे है। अभी ये 2018 के एग्जाम में आया था कि गणेश पोल किस दुर्ग में, तो आमेर दुर्ग में। अब ये देखिए क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। 2017 में क्या हुआ? 10 रुपए का डाक टिकट राजस्थानी पगड़ी पर जारी हुआ। 2014 में 5 रुपए का जगजीत सिंह संगीतकार जो श्री गंगानगर से संबंधित रखते हैं उन पे जारी हुआ। 2009 में 5 रुपए का देखो एक साथ महाराजा सूरजमल, जैसलमेर दुर्ग, देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर मंदिर, मारवाड़ी घोड़ा, महाकवि माघ और के बिड़ला पर जारी हुआ था, ध्यान रखना। 2007 में 5 रुपए का डाक टिकट पुष्कर मेले पे जारी हुआ। 1998 में 2 रुपए का डाक टिकट महाराणा प्रताप पे जारी हुआ। 1992 में तो आप सुनते हो सितंबर 1992 में 5 रुपए का देवनारायण जी की फड़। अब ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है कि देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1990 में बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 पैसे का खिजड़ली जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष, उस पर जारी हुआ। 15 अगस्त 1949, ये तो हम याद ही रखते हैं कि हमारे राजस्थान की पहली धरोहर जिस पे डाक टिकट जारी हुआ, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उस पे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और 1952 में 2 आने का, ध्यान रखना, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, 2 आने का भगत शिरोमणि मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ। तो आज मैंने आपको वो शख्सियत बताई इंपॉर्टेंट, हालांकि और पे भी डाक टिकट हमारे राजस्थान की हस्तियों पे जारी हुए हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप सहमत हो इन सभी डाक टिकट से तो एक बार थंबनेल कर दो और सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, वीडियो को थंबनेल करो। जितने भी विद्यार्थी अब लाइव चल रहे हैं सारे थंबनेल करो कि मैंने आपको ये डाक टिकट जारी किए, आपको पसंद आई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए उनकी पहली फिल्म का नाम बताइए। तो इनकी पहली फिल्म थी काई पो चो। आप पूरे चर्चित है, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा ली। तो काई पो चे इनकी पहली फिल्म थी। पहली फिल्म काई पो चे पहली मूवी थी। हालांकि इससे पहले वह टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं और एक टीवी सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, किसी ने देखा होगा, काफ़ी लंबा चला था। पवित्र रिश्ता बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की थी। काई पे चो 2013 में रिलीज हुई। यह चेतन भगत के नोवेल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी, जो सुशांत के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई। चेतन भगत एक साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार, इनकी पुस्तक है द नोवेल कौन सा है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, उस पर इन्होंने ये फिल्म बनाई थी। उनकी आखिरी फिल्म थी छिछोरे थी, जो 2019 में ही रिलीज हुई थी, बड़ी बात। और देखिए छिछोरे में अपनी किरदार के दौरान वह अपने बेटे को आत्महत्या करने और जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ खुशी से रहने को हौसला बढ़ाते हैं। देखो खुद समझाते हैं अपने बेटे को भी आत्महत्या कोई लास्ट चारा नहीं है, जिंदगी का एंड नहीं है। तो फिर भी देखो खुद ने आत्महत्या की, तो कोई बड़ी बात इसके पीछे हो सकती है, लगातार जारी है। देखो क्या बातें निकल के आती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आखिरकार असली जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर बैठे नहीं रहे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत कई फिल्मों में निभाई थी दमदार भूमिका। अब देखिए 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खासे प्रसिद्ध होते। तो जिस विद्यार्थी ने ये फिल्म नहीं देखी है जरूर देखें, बहुत ही अच्छी फिल्म है। महेंद्र सिंह धोनी पर इन्होंने बनाई थी द अनटोल्ड स्टोरी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने कई बॉलीवुड फिल्मों में PK, राबता, केदारनाथ और सोनचिड़िया जैसी फिल्मों का भी अभिनय इन्होंने किया था। तो सुशांत सिंह राजपूत
जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस अमेरिकी सोल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला। तो डॉक्टर रतनलाल, कौन है? डॉक्टर रतनलाल को मिला। मुख्य तथ्य, डॉक्टर रतनलाल फसलों के लिए ऐसी तकनीक लेकर आए जिससे प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकते। इसी तकनीक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। क्या है ये अवार्ड? कौन सा है ये विश्व खाद्य पुरस्कार? इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। यह पुरस्कार सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। जो भारत के कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था और इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अब भारत के ही एक है डॉक्टर रतनलाल को यह अवार्ड दिया गया है। और ये बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर दिया है। संडे के दिन आपको ये टेस्ट मिल चुका है। 150 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करने वो मिल चुका है। अब बुधवार को आपको मिलेगा, बुधवार और रविवार को टेस्ट, और जल्दी हो सकता है BSTC और पटवार के लिए स्पेशल सिर्फ उसमें जीके ऐड कर सकते हैं। जीके का स्पेशल 150 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर जल्द ही लेके आते हैं। हमें इस टेस्ट में क्या स्पॉट मिलती है उसी हिसाब से अगले टेस्ट आपके लिए मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल वाइंड डे तो 15 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के उपयोग, शक्ति और दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? पुनर्नियुक्ति हुई है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महान न्यायवादी। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है तो वह के वेणुगोपाल। मुख्य तथ्य है, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा प्रदान किया है, क्योंकि इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, सिर्फ सरकार पे डिपेंड करते हैं। यह देश के एक प्रमुख वकील है जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया। अब महान्यायवादी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का क्या है? उल्लेख है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ये सरकार के प्रसाद प्रसन्न रहता है। इसे पहले भी हटाया जा सकता है, इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मान है। प्रथम महान्यायवादी हमारे देश के थे NC शितलवाड़, और अब वर्तमान में 15वें महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ध्यान रखना, महान्यायवादी देश के अंदर होता है, महाधिवक्ता होता है वो राज्यों के अंदर होता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? उदयपुर का वह चर्चित स्थल जहां मेवाड़ के बप्पा रावल का पेनोरमा स्थापित किया गया, तो मठाठा उदयपुर के अंदर। ये बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक 734 में मान मौर्य से जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग छिना और हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। उसके अलावा बहुत सारी इनके बारे में किंवदंतियां हैं। इनकी समाधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में है, और यहीं पर इन्होंने एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, जो गोहिल वंश का एक लिंगनाथ जी कुल देवता जो दीवान मानकर उनका राज चलाते थे। और एक क्वेश्चन आपके लिए, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो द्वारिका गुजरात में। ध्यान रखना, इनके पति भोजराज की मृत्यु होने के बाद ये लगातार भटकते रहे, कृष्ण भक्ति में इधर उधर जाती रही। कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहती है, कभी फिर ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में जाती है, और लास्ट जाती है द्वारिका गुजरात के अंदर। वहाँ कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है नृत्य करती हुई। तो ये मीरा ने अपना अंतिम, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में बनेगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, और पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? कल शायद मैंने थोड़ा सा पहले में एक मिस्टेक कर दी थी, छोटी सी, बहुत सारे कमेंट आए थे, वो मिस्टेक कर दी थी। तो कल आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, मुझे बताओगे आप पहला और दूसरा और तीसरा कहाँ बनेगा। और एक क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली साल रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ?
5 जनवरी 1922, 5 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 5 जुलाई 1922। तो ये सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी 1000 टारगेट है हमारा लाइक का, तो लाइक जरूर करोगे। 1000 आपका काम है ये करना, आपको बढ़िया तरीके से वीडियो प्राप्त हो रहा है। और पीडीएफ इसकी नानक क्लासेज स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको पीडीएफ मिलती है। तो ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूरे करना। आज राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए ओल्ड क्वेश्चन आपको दिए गए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।